वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे। आपको इंग्लिश से हिंदी करना सिखाएंगे, पूरे सेंटेंस को हिंदी करने के साथ साथ पूरी कहानी को हिंदी करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश समझना, लिखना, पढ़ना और अच्छे से आने लगेगा और आप नए नए चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन रात 9 बजे हमारा वीडियो आता है, आप देख सकते हैं। द डंकी एंड द हॉर्स। डंकी का मतलब होता है गधा। डंकी का मतलब खच्चर, गधा है ना, डंकी। और हॉर्स का मतलब घोड़ा। गधा और घोड़ा, यही कहानी है। वंस देयर लिव्ड अ वासरमैन नेम्ड भीमा। वंस एक बार देयर लिव्ड अ वासरमैन। वासरमैन का मतलब होता है धोबी। नेम्ड भीमा, जिसका नाम भीमा था। एक बार भीम नाम का एक धोबी रहता था। ही हैड अ डंकी एंड अ हॉर्स। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। द डंकी कैरीड क्लोथ्स टू द पॉन्ड एंड बैक टू हिज हाउस। गधा कपड़े लेकर तालाब तक जाता था। एंड बैक टू हिज हाउस, और घर वापस आ जाता था। द हॉर्स कैरिड भीमा टू द मार्केट एंड बैक ओकेजनली। तब घोड़ा भीमा को बाजार ले जाता था और वापस ले आता था। ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी। द डंकी कैरिड क्लोथ टू द पॉन्ड एंड बैक टू हिज हाउस। गधा कपड़े लेकर तालाब तक जाता था और वापस अपने घर आ जाता था। द हॉर्स कैरिड भीमा टू द मार्केट एंड बैक ओकेजनली। और घोड़ा भीमा को कभी कभी बाजार ले जाता था और वापस ले आता था। द डंकी वर्कड मच हार्डर देन द हॉर्स। गधा घोड़े की तुलना में अधिक काम करता था। ठीक है, अभी कहानी आपको समझ में आगे आएगी। अभी बस घोड़ा और गधा के बारे में बता रहे हैं कि गधा घोड़े की तुलना में अधिक काम करता था। ऑन अ ब्राइट सनी डे, एक तेज धूप वाले दिन। सनी डे मतलब धूप वाला दिन, ब्राइट मतलब तेज। भीमा वाज गोइंग टू द पॉन्ड विथ डंकी। भीमा डंकी के साथ तालाब जा रहा था। He took the horse along to give it a drink of water. वह घोड़े को पानी पिलाने के लिए अपने साथ ले लिया। घोड़े को पानी पिलाने के लिए अपने साथ ले गया। The donkey was carrying a heavy load of clothes. गधा कपड़ों का भारी बोझ ढो रहा था। कैरिंग मतलब ढो रहा। अ हैवी लोड, हैवी मतलब भारी, अ लोड का मतलब बोझ, ऑफ क्लोथ्स कपड़ों का। द हॉर्स वाज कैरिंग नथिंग। घोड़े के पास कुछ भी नहीं था। द लोड वाज अनयूजुअली हैवी एंड द डंकीज बैक वाज हर्टिंग। बोझ असामान्य रूप से भारी था। अनयूजुअली मतलब असामान्य रूप से। बोझ असामान्य रूप से भारी था। एंड द डंकीज बैक वाज हर्टनिंग, और गधे की पीठ दर्द कर रही थी। हर्टिंग मतलब दर्द कर रही। When the pain became unbearable, जब दर्द असहनीय हो गया। अनबियरेबल का मतलब असहनीय हो गया। द डंकी सेड टू द हॉर्स, तो खच्चर ने, गधे ने घोड़े से कहा, दिस लोड इज टू मच फॉर मी। यह बोझ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ब्रदर, भाई, प्लीज टेक सम ऑफ दिस लोड ऑन योर बैक। कृपया इस बोझ में से कुछ अपनी पीठ पर
ले लो। द हॉर्स रिप्लाइड सम व्हाट रूडली, ए वाई शुड आई। घोड़े ने रूखेपन से जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, रूडली मतलब रूखेपन से। वाई शुड आई, मैं क्यों करूं। आई एम हियर ओनली टू कैरी आवर मास्टर टू द मार्केट। मैं यहाँ केवल अपने मालिक को बाजार ले जाने के लिए आया हूँ। दिस प्राउड हॉर्स कंटिन्यूड ऑन हिज वे। घमंडी घोड़ा अपने रास्ते पर चलता रहा। प्राउड मतलब घमंडी। द डे वॉज गेटिंग हॉटर एज द डे वेंट ऑन। दिन चढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी। हॉटर मतलब गर्मी बढ़ती जा रही थी। यहाँ से द डे वॉज गेटिंग हॉटर, गर्मी बढ़ती जा रही थी। एज द डे वेंट ऑन, दिन चढ़ने के साथ। द डंकी फेल्ट टोटली एग्जॉस्टेड। गधे को पूरी तरह थकावट महसूस हो गई थी। टोटली मतलब पूरी तरह। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रैगिंग हिमसेल्फ। वह लगभग खुद को घसीट रहा था। ड्रैगिंग का मतलब घसीट रहा था। हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, खुद को, है ना। हम द डंकी ट्राइड टू मूव। गधे ने हिलने की कोशिश की। ट्राइड मतलब कोशिश की। टू मूव मतलब हिलने की। ही जस्ट कुड नॉट, वह नहीं कर सका। द पुअर डंकी कोलैप्स्ड टू द ग्राउंड। बेचारा गधा जमीन पर गिर पड़ा। कोलैप्स्ड मतलब गिर पड़ा। What has happened to the poor donkey? बेचारे गधे को क्या हो गया। Thought the washerman, धोबी ने सोचा। Immediately he took the load of the donkey. तुरंत उसने गधे पर से बोझ उतार दिया। Indeed the load is really very heavy. वास्तव में बोझ बहुत भारी था। Indeed मतलब वास्तव में। बोझ बहुत भारी था। I should have been little more careful. मुझे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। केयरफुल मतलब सावधान। थॉट द वाशरमैन, गधा ने सोचा। देन ही गेव सम वाटर टू द डंकी। फिर उसने गधे को थोड़ा पानी दिया। द डंकी फेल्ट बेटर नाउ। अब गधा को अच्छा महसूस हो रहा था। द वाशरमैन देन पिक्ड अप द बंडल ऑफ क्लोथ्स ऑफ द बैक ऑफ द डंकी एंड प्लेस्ड इट ऑन द हॉर्स बैक। The washerman then picked up the bundle of clothes off the back of the donkey and placed it on the horse back. फिर धोबी ने गधे की पीठ से कपड़े का बंडल उठाया और घोड़े की पीठ पर रख दिया। Hump hump came the sound from the horse mouth. घोड़े के मुंह से आवाज आई। I should have helped the donkey. मुझे गधे की मदद करनी चाहिए थी। I made a mistake. मैंने गलती की, मुझसे गलती हो गई। I should have taken half the load when the donkey requested me. मुझे आधा बोझ उठाना चाहिए था जब गधे ने मुझसे अनुरोध किया था। Requested me मतलब अनुरोध किया था। मी मतलब मुझे। नाउ आई रियलाइज शेयरिंग अ बर्डन इज ईजियर।
नाउ आई रियलाइज शेयरिंग अ बर्डन इज ईजियर। अब मुझे एहसास हुआ कि बोझ बांटने से आसान होता है। बर्डन मतलब बोझ, रियलाइज मतलब एहसास हुआ, ईजियर मतलब आसान। द हॉर्स कैरीड द हैवी लोड ऑफ क्लोथ्स फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। घोड़े ने शेष दूरी तक कपड़ों का बोझ, भारी बोझ उठाया। देयर आफ्टर बोथ द डंकी एंड द हॉर्स लिव्ड टुगेदर। इसके बाद गधा और घोड़ा दोनों एक साथ रहने लगे। तो आशा करेंगे कहानी अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझ पाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रतिदिन रात 9 बजे हमारा वीडियो आता है जिसमें आप चैनल में जाके देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।